कभी आपने ध्यान दिया है, जिस इंसान के रिप्लाई का आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, उसी का रिप्लाई सबसे देर से आता है। क्यों? जिस नौकरी को पाने के लिए आप दिन रात चिंता करते हैं, उसी इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस क्यों गायब हो जाता है? और जिस सफलता के पीछे आप पूरी ताकत से भागते हैं, कई बार ऐसा क्यों लगता है कि वह आपसे उतनी ही तेज़ी से दूर जा रही है? अब ज़रा अपनी मुट्ठी बंद कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आपकी हथेली में थोड़ी सी रेत है। अब उसे पूरी ताकत से पकड़िए। क्या होगा? रेत आपकी उंगलियों के बीच से निकलेगी। लेकिन अगर आप हथेली को आराम से खुला रखें, तो वही रेत वहीं टिकी रहती है। शायद ज़िंदगी की कुछ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें भी ऐसी ही है। प्यार, पैसा, सक्सेस, रिस्पेक्ट, अपॉर्चुनिटीज़। हमें बचपन से बताया गया है, जो चाहिए उसके पीछे भागो। लेकिन डिटेल्स टू अट्रैक्ट एक उल्टा सवाल पूछती है। क्या होगा अगर आपकी समस्या यह नहीं कि आप कम कोशिश कर रहे हैं, बल्कि यह है कि आपने अपने परिणाम को इतनी कसकर पकड़ रखा है कि आप खुद ही अपनी शांति, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी खो रहे हैं। और इस वीडियो के अंत तक आपको एक छोटा सा टेस्ट मिलेगा, जिससे आप कुछ ही सेकंड में पहचान सकेंगे कि आप किसी गोल को जेन्युइनली चाहते हैं या उसके गुलाम बने हुए हैं, क्योंकि दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इस वीडियो को सिर्फ एक बुक समरी की तरह मत सुनिए। इसे अपनी ज़िंदगी के किसी एक ऐसे इंसान, एक ऐसे गोल, एक ऐसी इच्छा या एक ऐसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर सुनिए, जिसके बारे में आप इस समय ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं। शायद वीडियो खत्म होने तक चीज़ वहीं रहे, लेकिन उसे देखने वाला आपका मन बदल जाए। और कई बार ज़िंदगी बदलने की शुरुआत यहीं से होती है। पहला रहस्य, डिज़ायर और डेस्परेशन एक चीज़ नहीं है। मान लीजिए दो लोग एक ही इंटरव्यू देने जा रहे हैं। दोनों ने तैयारी की है, दोनों को नौकरी चाहिए। पहला व्यक्ति सोच रहा है, मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा। अच्छा हुआ तो शानदार, नहीं हुआ तो मैं सीखूंगा और अगली अपॉर्चुनिटी के लिए बेहतर बनूंगा। दूसरा सोच रहा है, मुझे यह नौकरी मिलनी ही चाहिए। अगर नहीं मिली तो घर वालों को क्या बताऊंगा? दोस्त क्या सोचेंगे? क्या मैं ज़िंदगी में कभी सफल हो पाऊंगा? दोनों को नौकरी चाहिए, लेकिन दोनों की अंदरूनी अवस्था अलग है। एक के पास डिज़ायर है, दूसरे के पास डेस्परेशन। और यही इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण बात है। किसी चीज़ को चाहना समस्या नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब आपका मन कहता है, यह मिला तभी मैं ठीक हूँ। यही इच्छा धीरे धीरे डिपेंडेंसी बन जाती है। रिलेशनशिप में वह मुझे चूज करे तभी मैं वैल्यूएबल हूँ। करियर में यह एग्ज़ाम क्लियर हुआ तभी मैं सक्सेसफुल हूँ। मनी में मेरे अकाउंट में इतना पैसा आया तभी मैं सेफ हूँ। सोशल मीडिया में लोग मुझे नोटिस करें तभी मैं इम्पोर्टेंट हूँ। अब आपकी खुशी आपके हाथ में नहीं रही। आपने उसकी चाबी किसी आउटकम को दे दी है। और मज़ेदार बात यह है, जिस चीज़ पर आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है, उसी चीज़ के सामने आपका नेचुरल बिहेवियर बिगड़ने लगता है। आप ओवरथिंक करते हैं, ओवर मैसेज करते हैं, ओवर एक्सप्लेन करते हैं, ओवर वर्क करते हैं। हर छोटी चीज़ को सिग्नल समझने लगते हैं। और धीरे धीरे आप उस इंसान जैसे बिहेव करना बंद कर देते हैं, जो नेचुरली कॉन्फिडेंट था। इसलिए पहला लेसन याद रखिए, गोल को चाहो, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को गोल के साथ मत बांधो। कहो, मैं इसे चाहता हूँ, लेकिन मुझे खुद को साबित करने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। यही डिटैचमेंट की शुरुआत है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। अगर हम रिजल्ट से डिटैच हो गए, तो क्या एम्बिशन खत्म नहीं हो जाएगी? क्या हम लेज़ी नहीं बन जाएंगे? यही अगला लेसन पूरी कहानी बदल देता है। दूसरा रहस्य, डिटैचमेंट का मतलब छोड़ देना नहीं है। इमेजिन कीजिए, एक किसान ने बीज बोया। अगली सुबह वह खेत में गया, मिट्टी खोदी, बीज बाहर निकाला और बोला, अभी तक पेड़ क्यों नहीं बना? फिर उसने बीज वापस दबा दिया। अगले दिन फिर आया, फिर मिट्टी हटाई, कुछ हुआ? तीसरे दिन फिर वही। आप कहेंगे यह किसान पागल है। लेकिन हम अपने गोल्स के साथ यही करते हैं। आज मेहनत की, कल रिजल्ट चेक किया, एक वीडियो अपलोड किया, व्यूज़ कितने आए, मैसेज भेजा, रिप्लाई आया, जिम शुरू किया, बॉडी बदली, बिजनेस शुरू किया, प्रॉफिट हुआ, 3 दिन की पढ़ाई की, क्या मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा? हर बीज को ग्रो करने में समय नहीं देते। हम बार बार ज़मीन खोदकर रिजल्ट देखते हैं। डिटैचमेंट का मतलब खेती छोड़ देना नहीं है।
इसका मतलब है बीज बो, पानी दो, मिट्टी का ध्यान रखो, लेकिन हर घंटे उसे खोद कर मत देखो। एक्शन आपके कंट्रोल में है, टाइमिंग हमेशा नहीं। यही डिस्टिंक्शन बहुत पावरफुल है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बिजनेस बना रहे हो, रिलेशनशिप इंप्रूव कर रहे हो, या शरीर ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आपका काम है अपनी तरफ से बेस्ट एक्शन लेना। लेकिन रिजल्ट आने तक अपने मन को टॉर्चर करते रहना आपका काम नहीं है। एक लाइन याद रखिए, एफर्ट मेरा है, आउटकम मेरा एम्प्लॉय नहीं है। आप आउटकम को आदेश नहीं दे सकते, लेकिन अपनी प्रिपरेशन को दे सकते हैं, अपने डिसिप्लिन को दे सकते हैं, अपने बिहेवियर को दे सकते हैं, अपने अगले एक्शन को दे सकते हैं। यही जगह है जहाँ चेजिंग खत्म होती है और मास्टरी शुरू होती है। तीसरा रहस्य, जिसे आप सबसे ज़्यादा चेज कर रहे हैं, शायद उससे पहले आपको खुद को वापस पाना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति रिलेशनशिप में है। शुरुआत में वह खुश था, उसके अपने दोस्त थे, अपनी हॉबीज थी, जिम था, काम था, अपनी जिंदगी थी। फिर उसे सामने वाला इंसान बहुत पसंद आने लगा। धीरे धीरे उसका पूरा दिन एक व्यक्ति के आसपास घूमने लगा। उसने गुड मॉर्निंग क्यों नहीं लिखा, ऑनलाइन है लेकिन रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, उसने स्टोरी देखी लेकिन मैसेज क्यों नहीं आया, क्या इंटरेस्ट कम हो गया है। अब ध्यान दीजिए, रिलेशनशिप शायद अभी खत्म भी नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर गायब होने लगी है, उस व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी। और यही डिटैचमेंट का सबसे खूबसूरत लेसन आता है। किसी को प्यार करने और खुद को खो देने में फ़र्क होता है। किसी की केयर करने और उसकी अटेंशन पर डिपेंडेंट होने में फ़र्क होता है। किसी को चूज़ करने और खुद को अबेंडन करने में फ़र्क होता है। अगर पूरी दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति आपको हैप्पी कर सकता है, तो यह लव से ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी बन सकती है। इसलिए किताब का संदेश सिर्फ यह नहीं कि दूसरे को छोड़ दो। कई बार असली मैसेज है, दूसरे को पकड़ते पकड़ते जिस वर्जन ऑफ योरसेल्फ को छोड़ दिया था उसे वापस पकड़ो। अपने पुराने दोस्तों से मिलिए, अपनी बॉडी पर काम कीजिए, कोई स्किल सीखिए, किताब पढ़िए, करियर बनाइए, अकेले कॉफ़ी पीजिए, वॉक पर जाइए। कुछ ऐसा कीजिए जिसका उस इंसान से कोई संबंध न हो। क्यों? क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सेंटर किसी दूसरे इंसान की नोटिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। और यहाँ सेल्फ वर्थ का रूल आता है। आपकी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि कौन आपको चूज करता है। सोचिए, अगर कोई आपको रिजेक्ट कर दे, क्या आपकी इंटेलिजेंस कम होगी, आपकी काइंडनेस कम होगी, आपकी पोटेंशियल गायब होगी? नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति ने आपको चूज नहीं किया। लेकिन हमारा दिमाग कई बार इसे ट्रांसलेट कर देता है, मैं एनफ नहीं हूँ। यही आपको कहानी बदलनी है। कहिए, हर व्यक्ति मुझे चूज नहीं करेगा, और मुझे हर व्यक्ति से चुने जाने की जरूरत भी नहीं है। यह एरोगेंस नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। लेकिन अब सवाल है, अगर मन बार बार उसी चीज पर वापस चला जाए तो? किसी इंसान को भूलना हो, किसी फेलियर से बाहर निकलना हो, या भविष्य की चिंता रोकनी हो, तो प्रैक्टिकली करे क्या? यही आता है अगला पावरफुल लेसन। चौथा रहस्य, आउटकम से हटो, अगला कदम देखो। मान लीजिए आपको एक किताब लिखनी है। अगर हर दिन लैपटॉप खोलते ही आपका पहला विचार हो, क्या यह बेस्ट सेलर बनेगी, तो आपका दिमाग लिख नहीं रहा, वह भविष्य का जजमेंट प्रेडिक्ट कर रहा है। अगर आप यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं और हर वीडियो बनाते समय सोचते हैं क्या यह वायरल होगी, तो आपका अटेंशन कंटेंट पर कम, नंबर्स पर ज़्यादा रहेगा। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए हर चैप्टर पर सोचें सिलेक्शन होगा या नहीं, तो आप चैप्टर नहीं पढ़ रहे, आप भविष्य के साथ बहस कर रहे हैं। लेकिन भविष्य इस समय आपके सामने बैठा ही नहीं है, आपके सामने सिर्फ आज का काम है। यही वजह है कि हाई परफॉर्मर्स के लिए एक सिंपल मेंटल शिफ्ट बहुत यूज़फुल हो सकता है। आउटकम गोल को प्रोसेस गोल में बदल दो। मुझे 10 किलो वज़न कम करना है, बदलकर आज मुझे वर्कआउट करना है और अपना भुजल संभालना है। मुझे करोड़पति बनना है, इसे बदलकर आज मुझे अपनी अर्निंग एबिलिटी इम्प्रूव करने वाला एक काम करना है। मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, इसे बदलकर आज मुझे 3 फोकस्ड स्टडी सेशंस कंप्लीट करने हैं। मुझे सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है, इसे बदलकर आज मुझे ऑडियंस के लिए एक जेन्युइनली यूज़फुल और एंगेजिंग वीडियो बनानी है। अब दिमाग के पास करने के लिए कुछ है। एंजाइटी अक्सर फ्यूचर में रहती है, एक्शन हमेशा प्रेजेंट में होता है। इसलिए जब भी आपको खुद को आउटकम के बारे में ऑब्सेस करते हुए पकड़े, अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए,
अगला छोटा एक्शन क्या है। बस पूरा पहाड़ मत देखिए, अगला कदम देखिए, फिर अगला, फिर अगला। यही डिटैचमेंट प्रोडक्टिविटी को खत्म नहीं करता, बल्कि कई बार अननेसेसरी मेंटल नॉइज कम करके आपको बेहतर काम करने देता है। पांचवा रहस्य, स्कैरसिटी माइंडसेट आपको ऐसी चीजें करवाती है जो आपका कॉन्फिडेंट वर्जन कभी नहीं करता। मान लीजिए आपके पास सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है, कम से कम आपको ऐसा लगता है, एक ही क्लाइंट, एक ही रिलेशनशिप, एक ही एग्जाम अटेम्प्ट, एक ही बिजनेस आइडिया, एक ही चैनल। आपका मन क्या करेगा? उसे कसकर पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि उसे लगता है इसके बाद कुछ नहीं है। यही स्कैरसिटी है। स्कैरसिटी का मतलब सिर्फ पैसे की कमी नहीं, स्कैरसिटी एक मेंटल सेंटेंस भी हो सकता है। मेरे लिए दूसरा कोई नहीं मिलेगा, ऐसी जॉब दोबारा नहीं आएगी, अगर यह मौका चला गया तो सब खत्म, मेरी उम्र निकल रही है। और स्कैरसिटी का सबसे डेंजरस इफेक्ट यह है कि आपको बैड डील्स एक्सेप्ट करवाती है। रिलेशनशिप में डिसरिस्पेक्ट, जॉब में लगातार एक्सप्लॉयटेशन, बिजनेस में गलत क्लाइंट, फ्रेंडशिप में वन साइडेड एफर्ट। क्यों? क्योंकि आपको लगता है जो है यही आखिरी है। अब अबंडेंस माइंडसेट का मतलब यह नहीं कि आप आंखें बंद करके बोले यूनिवर्स मुझे सब दे देगा। इसका प्रैक्टिकल अर्थ यह हो सकता है, अगर एक रास्ता बंद हुआ तो मैं दूसरा बना सकता हूँ। एक रिलेशनशिप खत्म हुई, आपकी प्यार करने की क्षमता खत्म नहीं हुई। एक इंटरव्यू खराब हुआ, आपकी करियर पोटेंशियल खत्म नहीं हुई। एक बिजनेस फेल हुआ, आपने जो सीखा वह खत्म नहीं हुआ। एक वीडियो नहीं चली, आपका पूरा चैनल खत्म नहीं हुआ। एक एग्जाम अटेम्प्ट खराब हुआ, आपका पूरा जीवन खत्म नहीं हुआ। इस सेंटेंस को अपने अंदर बैठाइए। यह इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह मेरी आखिरी संभावना नहीं है। महसूस कीजिए इस सेंटेंस में कितनी फ्रीडम है। आप केयरलेस नहीं हुए, बस आप डेस्परेट नहीं रहे। और डेस्परेशन कम होते ही डिसीजन बदलने लगते हैं। छठा रहस्य, ग्रेटिट्यूड का असली काम आपको पैसिव बनाना नहीं, आपकी नज़र बदलना है। मान लीजिए मैं आपको कहूँ, अभी इसी कमरे में जितनी भी नीली चीज़ें हैं उन्हें ढूंढिए। आपका दिमाग सडनली ब्लू ऑब्जेक्ट नोटिस करने लगेगा, जो चीज़ें पहले भी मौजूद थी, लेकिन आपका अटेंशन उन पर नहीं था। हम जिंदगी के साथ भी ऐसा ही करते हैं। अगर आपका मन लगातार पूछता है मेरे पास क्या नहीं है, तो उसे कमी दिखेगी। उसके पास रिलेशनशिप नहीं है, एनफ पैसा नहीं है, परफेक्ट बॉडी नहीं, ड्रीम हाउस नहीं, फेम नहीं। लेकिन एक दूसरा प्रश्न है, मेरे पास अभी ऐसा क्या है जिसका मैं इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकता हूँ। शायद आपके पास फ़ोन है, इंटरनेट है, स्वस्थ शरीर है, 2 घंटे हैं, एक स्किल है, एक दोस्त है, एक किताब है, एक मौका है, एक नया दिन है। ग्रेटिट्यूड का मतलब एम्बिशन छोड़ देना नहीं है। आप करंट लाइफ के लिए ग्रेटफुल और फ्यूचर के लिए एम्बिशियस दोनों हो सकते हैं। कह सकते हैं, मेरे पास जो है मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ, और मैं जो बन सकता हूँ उसके लिए काम भी करूँगा। यह बहुत अलग एनर्जी है। कमी से एम्बिशन कहती है, जब तक मुझे वह नहीं मिला मैं इनकम्प्लीट हूँ। ग्रोथ से एम्बिशन कहती है, मैं पहले से वर्दी हूँ, और अब देखते हैं मैं कितना आगे जा सकता हूँ। हर रात सिर्फ 3 बातें लिखिए, आज क्या अच्छा हुआ, आज मैंने क्या सीखा, और कल मैं एक चीज़ बेहतर क्या करूँगा। नोटिस कीजिए, पहला सवाल ग्रेटिट्यूड देता है, दूसरा मीनिंग, तीसरा एक्शन, यानी पीस और प्रोग्रेस दोनों। सातवां रहस्य, मनी को भी डेस्परेशन पसंद नहीं है। अब इसे पैसे पर लागू कीजिए। मान लीजिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, आप हर 5 मिनट में प्राइस चेक कर रहे हैं, थोड़ा नीचे गया पैनिक, थोड़ा ऊपर गया एक्साइटमेंट, फिर नीचे फियर। अब डिसीजन फैक्ट्स नहीं, इमोशन ले रहा है। करियर में भी यही होता है, अगर आपको तुरंत पैसा चाहिए तो आप हर अपॉर्चुनिटी को हाँ कर सकते हैं। अगर वैलिडेशन चाहिए तो सैलरी से ज़्यादा टाइटल चेज करेंगे। अगर दूसरे को इम्प्रेस करना है तो अर्निंग से ज़्यादा स्पेंडिंग कर सकते हैं। डिटैचमेंट यहाँ भी एक पावरफुल क्वेश्चन पूछता है, अगर मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना होता तो मैं यह फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लेता। इंटरेस्टिंग है ना? कई बार हम पैसा नहीं चाहते, हम वह फीलिंग चाहते हैं जो हमें लगता है पैसा देगा। सेफ्टी, फ्रीडम, रेस्पेक्ट, चॉइस, स्टेटस। लेकिन अगर हम यह समझ ले कि हमें वास्तव में क्या चाहिए, तो डिसीजंस ज़्यादा क्लियर हो सकते हैं। पैसे से इमोशनली डिटैच्ड होने का अर्थ पैसे को इग्नोर करना नहीं, बल्कि उसे इतना इमोशनल पावर न देना कि अकाउंट बैलेंस आपका सेल्फ वर्थ तय करने लगे। मनी एक टूल है, रिपोर्ट कार्ड नहीं कि आप इंसान के रूप में कितने वैल्यूएबल हैं। लेकिन अब सबसे मुश्किल हिस्सा आता है। मान लीजिए आपने सब समझ लिया, आप जानते हैं कि ओवरथिंकिंग बेकार है, आप जानते हैं कि चेजिंग नुकसान करती है,
फिर भी रात में वही व्यक्ति याद आता है, फिर भी रिजल्ट चेक करने का मन करता है, फिर भी एंजाइटी लौट आती है। तो क्या करें? यहाँ समझना ज़रूरी है। डिटैचमेंट एक डिसीजन नहीं, प्रैक्टिस है। आप एक बार नहीं छोड़ते, कई बार छोड़ते हैं। सुबह छोड़ते हैं, दोपहर में मन फिर पकड़ता है, फिर छोड़ते हैं, रात को फिर थॉट आता है, फिर छोड़ते हैं। यह फेलियर नहीं, यह ट्रेनिंग है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल मेथड देता हूँ। जब भी मन किसी आउटकम को लेकर ऑब्सेस करे, 4 स्टेप्स कीजिए। स्टेप 1, भावना का नाम लो। कहो, मैं अभी एंशियस हूँ, मैं रिजेक्शन से डर रहा हूँ, मैं रिजल्ट कंट्रोल करना चाहता हूँ। इमोशन को पहचानिए, उससे लड़िए मत। सेकंड स्टेप, कंट्रोल अलग करो। एक कागज़ पर 2 कॉलम बनाइए। पहला, मेरे कंट्रोल में, दूसरा, मेरे कंट्रोल से बाहर। उदाहरण, इंटरव्यू में प्रिपरेशन मेरे कंट्रोल में है, इंटरव्यूअर का मूड बाहर, वीडियो की क्वालिटी मेरे कंट्रोल में है, एल्गोरिदम कितने लोगों को दिखाएगा पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है, किसी से रिस्पेक्ट से बात करना कंट्रोल में है, वह मुझे पसंद करेगा या नहीं बाहर। अब सारी एनर्जी पहले वाले कॉलम में लगाइए। अगला एक्शन लो, एक छोटा एक्शन, ईमेल भेजना, एक चैप्टर पढ़ना, वर्कआउट करना, रिज्यूम इम्प्रूव करना, वीडियो एडिट करना, फ़ोन रखकर सो जाना। स्टेप 4, रिजल्ट को मेंटल परमिशन दो। खुद से कहिए, मैं अपनी तरफ से काम करूँगा, बाकी चीज़ों को अनफोल्ड होने की जगह दूंगा। यही डिटैचमेंट है, यह मैजिक स्पेल नहीं, यह मानसिक फ्रीडम है। अब रिलेशनशिप्स के लिए एक ऐसा रूल जिसे शायद आपको बार बार सुनना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको कन्फ्यूज़न दे रहा है, तो हर कन्फ्यूज़न को सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई बार बार डिस्टेंस बना रहा है, तो हर डिस्टेंस को चेज करके क्लोज करना आपका काम नहीं है। अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं देख रहा, तो प्रेजेंटेशन बनाकर अपनी वैल्यू प्रूव करना ज़रूरी नहीं। कभी कभी सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है स्पेस, साइलेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी ज़िंदगी में वापस लौट जाना। लेकिन ध्यान रखिए, डिटैचमेंट मैनिपुलेशन नहीं है, यह टेक्निक नहीं। मैं इग्नोर करूँगा ताकि वह मेरे पीछे आए। अगर आप बाहर से इग्नोर कर रहे हैं लेकिन अंदर हर 5 मिनट में फ़ोन देख रहे हैं, तो यह डिटैचमेंट नहीं, यह साइलेंट चेजिंग है। रियल डिटैचमेंट कहता है, वह आए या न आए, मैं अपनी ज़िंदगी जीना नहीं रोकूंगा। यही फ्रीडम है, और शायद यही पूरी किताब की सबसे मैच्योर इंटरप्रिटेशन है। अब वह कहानी जिसे याद रखिएगा। एक आदमी नदी के किनारे बैठा था। उसके हाथ में एक पत्थर था। वह उसे इतनी कसकर पकड़े हुए था कि उसकी हथेली में दर्द होने लगा। किसी ने पूछा, अगर दर्द हो रहा है तो छोड़ क्यों नहीं देते? उसने कहा, क्योंकि यह पत्थर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, इम्पोर्टेंट होना और उसे इतनी कसकर पकड़ना कि वह तुम्हें घायल करने लगे, दोनों एक बात नहीं। जरा सोचिए, आपकी ज़िंदगी में वह पत्थर क्या है? एक व्यक्ति, एक गोल, एक पुरानी गलती, एक रिजेक्शन, एक सपना, या एक एक्सपेक्टेशन? किसी चीज़ को छोड़ने का मतलब हमेशा उसे ज़िंदगी से निकाल देना नहीं होता। कई बार सिर्फ उसके ऊपर अपनी पकड़ ढीली करनी होती है। आप रिलेशनशिप रख सकते हैं बिना अपनी आइडेंटिटी खोए। एम्बिशन रख सकते हैं बिना हर रात एंजाइटी में बिताए। पैसा कमा सकते हैं बिना अपनी वर्थ बैंक बैलेंस से मापे। गोल चेज कर सकते हैं बिना अपनी खुशी फ्यूचर में पोस्टपोन किए। यही बैलेंस है। और अब वह 30 सेकंड डिटैचमेंट टेस्ट जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था। अपनी सबसे बड़ी करंट डिज़ायर के बारे में सोचिए। अब अपने आप से 3 सवाल पूछिए। पहला सवाल, अगर यह मुझे 1 साल देर से मिले, क्या मैं तब भी मीनिंगफुल लाइफ जी सकता हूँ? दूसरा, अगर यह बिल्कुल न मिले, क्या मैं कोई दूसरा रास्ता बना सकता हूँ? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मैं इसे इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं इसे जेन्युइनली पसंद करता हूँ, या इसलिए क्योंकि इसके बिना मुझे लगता है कि मैं इनफ नहीं हूँ? अगर तीसरे सवाल ने आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल किया, तो शायद आपको गोल छोड़ने की ज़रूरत नहीं। आपको गोल के साथ जुड़ी इनसिक्योरिटी छोड़ने की ज़रूरत है। यही असली काम है। अगले 7 दिनों का डिटैचमेंट चैलेंज। अगर आप इस वीडियो को सिर्फ सुनकर भूलना नहीं चाहते, तो अगले 7 दिनों तक यह चैलेंज कीजिए। सुबह उठकर एक लाइन लिखिए, आज मैं किस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ सकता हूँ। फिर अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम लिखिए, सिर्फ एक। और दिन में जब भी एनजाइटी आए, अपने आप से पूछिए, क्या यह मेरे कंट्रोल में है? अगर हाँ, एक्शन लिखिए। अगर नहीं, उसे मेंटल परमिशन दीजिए कि वह आपके हिसाब से न भी हो सकता है। रात को 3 चीज़ें लिखिए, आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने कहाँ अननेसेसरी कंट्रोल छोड़ दिया, और आज किस चीज़ के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। सिर्फ 7 दिन। देखिए आपके आसपास की दुनिया कितनी बदलती है। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, देखिए
आप उसके अंदर कैसे बदलते हैं। शायद ज़िंदगी में पावर का मतलब हर चीज़ को पकड़ लेना नहीं है। शायद असली पावर यह जानना है किस चीज़ के लिए लड़ना है, किस चीज़ पर काम करना है और किस चीज़ को अपने समय पर अनफोल्ड होने देना है। आपको ड्रीम्स छोड़ने की ज़रूरत नहीं, आपको डेस्परेशन छोड़नी है। आपको प्यार छोड़ने की ज़रूरत नहीं, आपको सेल्फ अबेंडनमेंट छोड़ना है। आपको एम्बिशन छोड़ने की ज़रूरत नहीं, आपको यह बिलीव छोड़ना है कि सक्सेस मिलने से पहले आप इनकम्प्लीट हैं। काम कीजिए, पूरी ताकत से कीजिए, लेकिन अपने इनर पीस को रिजल्ट के पास गिरवी मत रखिए। क्योंकि जिस दिन आप यह कह पाए, मैं इसे चाहता हूँ, मैं इसके लिए काम करूँगा, लेकिन मेरी खुशी, मेरी वैल्यू और मेरी पहचान सिर्फ इस रिजल्ट पर डिपेंड नहीं करती, उसी दिन आपके अंदर कुछ बदल जाता है। आप नीडी से ग्राउंडेड बनते हैं, फियरफुल से कॉन्फिडेंट बनते हैं, रिएक्टिव से इंटेंशनल और चेजिंग से क्रिएटिव की तरफ बढ़ते हैं। शायद यही डिटेच टू अट्रैक्ट का सबसे पावरफुल मैसेज है। अपनी इच्छा को मत छोड़ो, उस डर को छोड़ो जो कहता है कि इच्छा पूरी न हुई तो तुम अधूरे हो। अपना काम करो, खुद को मजबूत बनाओ, अपनी ज़िंदगी को इतना मीनिंगफुल बनाओ कि किसी एक रिजल्ट के आने या न आने से आपकी पूरी दुनिया तय न हो। और फिर जिस चीज़ के लिए आपने अपनी पूरी कोशिश कर दी है, उसे थोड़ी जगह दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, खुद को भी जीने दीजिए। क्योंकि कई बार जब आप ज़िंदगी का गला पकड़ना छोड़ देते हैं, तभी आप पहली बार ज़िंदगी को खुलकर महसूस करना शुरू करते हैं। अगर इस वीडियो को सुनते समय आपके दिमाग में किसी एक इंसान, गोल या सिचुएशन का नाम आया था, तो आज सिर्फ एक काम कीजिए, उसे फोर्स करने के बजाय अपनी तरफ से सही एक्शन लीजिए और फिर वापस खुद पर काम कीजिए। क्योंकि आपकी ज़िंदगी किसी एक रिप्लाई, एक रिजल्ट, एक रिलेशनशिप या एक अपॉर्चुनिटी से कहीं ज़्यादा बड़ी है। और शायद जिस चीज़ को पाने के लिए आप इतनी दूर भाग रहे थे, उस यात्रा का सबसे बड़ा रिवॉर्ड वह चीज़ नहीं, वह इंसान है जो आप रास्ते में बन जाते हैं। अगर आज की समरी ने आपको कोई नई बात समझाई है, तो कमेंट में सिर्फ 2 शब्द लिखिए, आई रिलीज़। ताकि जब भी आप अपना कमेंट दोबारा देखें, आपको याद आए, मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं सपने देख सकता हूँ, मैं पूरी मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन मुझे हर चीज़ को डर के साथ पकड़ कर रखने की ज़रूरत नहीं। वीडियो को उस व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जो इस समय किसी रिलेशनशिप, रिजल्ट या फ्यूचर को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा परेशान है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।